व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एच रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हमें वीडियो बड़े दिन बाद किसी ने भेजा है। बागेश्वर धाम सरकार ए के ए कृष्ण शास्त्री। तो शास्त्री जी इस बार क्या सुनाने वाले हैं ये तो सुनने के बाद पता चलेगा। और हमने कहा कि चलो यार, इतने टाइम बाद किसी ने भेजा है तो हम सुन ही लेते हैं। नॉर्मली इनके जो वीडियोस होते हैं ठग लाइफ वाले, वो ज़्यादा मज़ा आता है सुनने का। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता था क्या है, लेकिन ट्रांसलेट किए और वो आया कि कैसे मिली हनुमान जी को 8 सिद्धि। सिद्धि क्या होती है, कामयाबी? कमेंट सेक्शन में बता देना। बहरहाल हम सुनते हैं इसको और फिर जितना समझ में आएगा उतनी बात आप लोगों से हम कर लेंगे। तो अगर आप चैनल पे हो नए तो सब्सक्राइब कर लो। वो नीचे एक बटन होगा सब्सक्राइब के नाम का, उसे ऐसे ठा करके मार दो। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता, बाल काल से ही बड़े मेधावी हनुमान जी। एक दिन माँ अंजना कुछ काम करने के लिए बाहर गई। श्री हनुमान जी को भूख लगे आई। माँ ने कहा, बेटा मैं अभी तुम्हारे लिए लाल लाल फल लेकर आती। पलना में पड़े हुए हनुमान जी को भूख बड़ी जोर से लगी। पवन पुत्र होने के कारण सुबह से प्रातः काल उगते हुए सूर्य को लाल लाल देखकर हनुमान जी ने उन्हीं को फल समझ करके एक छलांग मारकर गगन में पहुंचकर सूर्य देव को ही ब्रेकफास्ट में खा लिया। सूरज को जब ब्रेकफास्ट में पा लिया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा मच गया। बड़ी मशक्कत से प्रार्थना की गई कि ये फल नहीं है, दिस इज नॉट फ्रूट, ये तो लाइट वाले सन है, सूर्य भगवान है, इनको छोड़ो। बड़ी मुश्किल से हनुमान जी ने छोड़ा और आपको सुनकर आनंद आएगा। सूर्य भगवान पहले बहुत देर तक लाल रहते थे, जब से हमारे सरकार ने पाया है उस दिन के बाद में ये थोड़ी देर लाल रहते और झट से पीले हो जाते। क्यों? इन्हें आज भी सूर्य भगवान को डर है तो कहीं फिर से, तो पिछली बार तो ब्रेकफास्ट में खाया था, इस बार कहीं डिनर में ना खा जाए। भैया इस कथा का अर्थ क्या हुआ? सूर्य को खाने का मतलब, सूर्य का नाम भास्कर, भास्कर ज्ञान की भूमिका है। बाल्य काल से ही जिस बालक बालिका को ज्ञान ग्रहण करने की भूख लगी होती है वही हनुमान जी जैसा महान होता है। यह सूर्य को खाने की लीला का, सूर्य को खाने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कहो कि हनुमान जी ने सूर्य खाया था तो हम अंगारा खाएंगे, मुंह जल जाएगा, पानी नहीं पीते बनेगा, ठटरी के बरे। सूर्य का मतलब ये नहीं है कि तुम भी गरम खाओ, ना 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 ना। हनुमान जी का सूर्य खाने का मतलब ज्ञान का भूख लगना। जिस व्यक्ति को ज्ञान की भूख होती है वही महान बनता है। एक बात और सुनो, रील पे पाया जाने वाला ज्ञान कभी नहीं टिकता। आजकल के बच्चे और बच्चियां रील पे ज्ञान पा रहे। आजकल मोबाइल पे कुछ दिन तो मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो 2-4 दिन तो ऐसा जोश रहता है कि बिल्कुल धरती फाड़ देंगे, आकाश कुचल देंगे, हाथी को मार देंगे। और 4-5 दिन में ऐसा जोश ठंडा हो जाता है कि जैसे ठंडियों में बर्फ ठंडी हो जाती है। साथ साथ जेन ज़ी की भी बात लगाई जा रही थी। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, ये जो वाकया है कि सूरज को निगल लिया, ये तमाम आपकी जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसमें इसका जिक्र आता है, ये सिर्फ चंद में जिक्र आता है। बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है कि सूरज को निगल लेना। इतना बड़ा साइज हो जाना, स्ट्रेंज। अब देखें, चीज़ कनेक्ट है रिलीजियस से, रिलीजियस टेक्स्ट से और रिलीजन से, तो सबके अपने अपने अकायद होते हैं। और हम ना किसी को सही कहेंगे ना किसी को गलत कहेंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे कि सुनने में मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग लग रहा था। लेकिन जो इन्होंने बीच में इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि भाई सूरज को निगलने से मुराद ज्ञान की भूख है,
आप देखें कि जिन लोगों ने भी पढ़ना होता है, कहा यह जाता है कि सुबह उठें जल्दी, सूरज निकलने से पहले। और जब वो होता है ना, हल्की हल्की लाली अभी आ रही होती है, उस टाइम आप पढ़ने बैठें, बेहतरीन आपका हाफजा हो जाएगा। और रात में आराम करें। हमारे यहाँ जनरेशन उल्टी है। हमारी जनरेशन आप देख लें, वो सुबह सोती है और रात को पढ़ती है। तो इस वजह से आँखों के नीचे हल्के और अजीब अजीब सी कैफियत होती है। हम तो कभी पढ़े नहीं भाई रातों को। हम तो जो है ना, रात को सोते थे, सुबह सुबह उठ के दो चार बार एक दफ़ा गो थ्रू किया, अब ख़त्म, फिर टेंशन नहीं लेनी। तो आपका क्या सीन है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये कैसा लगा। और जेन जी की तो साथ साथ बात लगी रही थी कि मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, कुछ दिन रहते हैं। ये तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी पे होता है कि कुछ लोग वाकई में ही रहते हैं और कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि मोबाइल पर ना डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी किसी का नोटिफिकेशन, कभी किसी का, तो बंदा जिस काम के लिए फ़ोन ओपन करता है ना, वो कहीं रह जाता है रास्ते में। बहरहाल, कैसा लगा जी आपको ये बागेश्वर धाम का वीडियो? इस पे लिखी तो 8 सीढ़ियाँ था, लेकिन वाकया सूरज का चल रहा था। मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।